हेलो दोस्तों, फेस एग्जाम 1 2 3 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए धमाकेदार वीडियो, जिसका टॉपिक का नाम है विटामिन। इसमें हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको 90% कराने जा रहा हूँ जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न सारे वही मिलेंगे आपको, थोड़ा सा इनमें घुमा के दे दिया जाता है, वहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं जिस 90 क्वेश्चनों को कराने जा रहा हूँ वो किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसमें से ही आपको कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाएगा। तो मैं सबके उनके खोजकर्ता, वैज्ञानिक नाम, सभी विटामिन के और उनके कौन कौन से स्रोत हैं, उनसे कौन सी बीमारी होती है, तो सारा कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेवल के लिए हैं, जो भी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी, किसी भी रिलेटेड आपका कोई भी पेपर हो उसमें हर बार पूछते हैं, और 1 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से हर बार उठ के ही आते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं, वीडियो को लाइक ज्यादा करते हैं, तो आप वीडियो को देखने के बजाय आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो आपको दोस्तों बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा इस प्रश्न में कि फ्रेडरिक हॉपकिंस थे ना, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, आप ज्यादातर सी फंक करोगे इसको। बिल्कुल वैसे ठीक है। वो क्या थे, विटामिन शब्द को विटामिन शब्द किसने दिया, ये अगर प्रश्न आता है तो आप काश में फंक यानी सी फंक लिख सकते हो। इसमें क्या है, विटामिन शब्द की पहले खोज हुई थी, खोज की थी, खोज इन्होंने कर दी थी फ्रेडरिक हॉपकिंस ने, लेकिन उन्होंने शरीर में जो तत्व थे उनका ज्ञान नहीं दिया था कि ये विटामिन हमारे शरीर में ऐसे होते हैं। उनकी खोज सिर्फ उन्होंने विटामिन शब्द की खोज की थी कि ये होते हैं, लेकिन बताया किसने था इस तत्व को, विटामिन किसने कहा? तो वो कहा था हमारे सी फंक ने। तो एग्जाम में अगर ये दोनों आ जाते हैं और आपसे पूछे विटामिन शब्द को विटामिन किसने दिया, तो आप सी फंक करोगे। और आपसे अगर पूछ ले इसकी खोज किसने की और ये दोनों आपके ऑप्शन हो, तो आप ऑप्शन नंबर 1 करोगे। ज्यादातर सब में सी फंक ही रहेगा, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। पर मैं बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन घुमा दे, बड़े लेवल का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको घुमा सकता है। अगला चलते, तो दोनों प्रश्न हो गए होंगे आपके क्लियर। पहला, विटामिन शब्द की खोज किसने की? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। और विटामिन शब्द को विटामिन किसने कहा? विटामिन शब्द किसने कहा विटामिन को? तो कास्मिन फंक मैंने सी फंक ने। अगला चलते हैं, विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या होते हैं, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि विटामिन से कोई भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन सिर्फ हमारी कमी और अधिकता करते हैं, ना कि हमें शरीर में ऊर्जा देते हैं। या तो इनकी कमी होगी या इनकी अधिकता होगी, इनसे कोई ऊर्जा, कैलोरी वगैरह कुछ नहीं मिलती है। अगला, तो ये शून्य रहेगी, इसका आंसर क्या रहेगा? शून्य। तो 5 है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन में जो भी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो भी भोजन में आपके जो भी विटामिन होंगे उनको लेने का कार्य करते हैं, कि उसमें अगर आप कुछ खा रहे हो तो विटामिन सी है तो उसको विटामिन सी में देंगे। जैसे खट्टे फल खाओगे तो विटामिन सी बी देंगे, ए देंगे। जो भी होगा वो अपने हिसाब से करते हैं कि शरीर को देना है, बालों को देना है, नाखूनों को देना है, या हमारी त्वचा को देना। तो वो ये काम करता है कि कहाँ में सेट करना है। तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। छठा है, विटामिन शब्द किस भाषा का है? तो ये है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका है बिटा प्लस में मिन, यानी बिटा का मतलब होता है जीवन और मीन का मतलब होता है तत्व। ठीक है दोस्तों, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका दो टू अगर हम तोड़ेंगे, बिटा प्लस में मिन होगा, तो बिटा का अर्थ होता है जीवन, और जो पीछे का होता है मीन तत्व, मतलब जीवन के जो भी तत्व हैं उन्हें विटामिन कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर पे, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ये मैं वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ, किसको क्या कहा जाता है। विटामिन को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो इनको पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पानी में घुलते हैं और दूसरा वसा में घुलते हैं। अगला, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं?
तो विटामिन बी और विटामिन सी ये तो होते हैं जल में, ठीक है। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन के, ई, विटामिन डी और विटामिन सी। तो आपको कैसे याद रखना है कि वसा में कौन से होंगे, तो ये सूत्र है आपका के ई डी ए, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये तो होते हैं वसा में। और जल में बच कौन गए, और जल में कौन रह जाएंगे, जो बच गए यानी बी और सी, ठीक है। तो कीड़ा से आप याद रख सकते हो के ई डी ए, ये कीड़ा हो गया है भाई, ये कीड़ा है, ठीक है। अगला चलते हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, तो मानव शरीर में जो भी विटामिन होता है वो यकृत में यानी लीवर में होता है, याद रखना है आपको। कौन रक्षात्मक पदार्थ होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं शरीर के, वो कौन होते हैं, विटामिन ही होते हैं, कि इनके बिना कुछ नहीं है शरीर में। किसको सहायक आहार कारक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो विटामिन को कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे, है विटामिन ही आंसर। किसको आहार कारक कहा जाता है, कौन रक्षात्मक प्रदान करते हैं, मतलब ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं हर बार और आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसमें देंगे प्रोटीन दे देंगे आपको ऑप्शन में, वसा दे देंगे और कार्बनिक यौगिक दे देंगे, कैल्शियम दे देंगे या विटामिन दे देंगे, तो कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके याद नहीं होंगे क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस किया करो, जितनी ज्यादा आप वीडियो देखोगे, जितना ज्यादा आप रिटर्न वर्क करोगे, उतने ज्यादा आपको कंटेस्ट याद होंगे टॉपिक। चलो अब मैं टॉपिक ऐसे पढ़ाता चलूंगा कि विटामिन ए के बारे में क्या है, विटामिन बी के बारे में चाहते हैं। और ज्यादातर मैंने वीडियो देखी है उसमें लोग क्या करते हैं कि एक सूत ही पढ़ा देते हैं सारे क्वेश्चन, उसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन, मेरा वीडियो में मेन एम रहेगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कंफ्यूजन दूर करूंगा, ना कि आपको और कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा। तो चलते हैं, विटामिन ए के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहले तो आपको ये रखना है रेटिनॉल, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ए बी सी डी और ई की, कि इनका विटामिन के क्या नाम है, लास्ट में इनका एक ट्रिक बता दूंगा। आप अभी तो आपको वैसे लिख लो इनको। फिर है विटामिन ए की खोज किसने की थी, भाई रासायनिक नाम हो गया, खोज किसने की, मैकुलम ने की थी। अगला चलते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक अगर आ जाए तो गाजर आएगा सब आपके ऑप्शन में। तो गाजर नहीं, हरी सब्जी और मूली, इन तीनों में प्रचुर मात्रा में होता है। अगला चलते हैं, 17वां, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन सहायक होता है। तो कौन सा होता है, विटामिन ए, सॉरी, कौन सा होता है, विटामिन ए। तो संक्रमण अगर रोकना है शरीर में, कोई भी हमें संक्रमण फैलने से रोकना है, कोई भी संक्रमण हो सकता है, आप सब चीज जानते हो, तो उन्हें अगर रोकना है तो विटामिन ए की हमें मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी ना, तो हम कोरोना संक्रमण या HIV संक्रमण या कुछ भी एनी बड़ी कोई भी संक्रमण हो, उससे हम ग्रसित हो सकते हैं। तो ये हमारे शरीर में जब तक रहेगा, जब हमें कोई खतरा नहीं है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो वो कहाँ होता है, यकृत में। केवल ए की बात कर रहा है, विटामिन ए की अभी फिलहाल। वैसे सारे विटामिन यकृत में ही होते हैं, अभी फिलहाल मैंने ए की बात करी है, ठीक है। अगला चलते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर ए की आपकी कमी हो गई तो आपके कोई ना कोई सा रोग होगा, तो वो होगा रतौंधी। रतौंधी बीमारी होती है कि आपको रात में नहीं दिखाई देता, केवल दिन में दिखाई देगा, दिन में दिखाई देगा। तो रात में आप बिल्कुल नहीं देख सकते, मतलब आपको बहुत धुंधलापन दिखाई, में तो दिखाई देगा पर धुंधलापन दिखाई देगा। इस विटामिन को रोग प्रतिरोधकता विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए। अब इसको ही देखो, क्वेश्चन को घुमा घुमा के देगा आपको, रोग प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, एंटी विटामिन किसे कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन किसे कहते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन एक ही होंगे, ठीक है। आपको याद रखना है क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। इस विटामिन को रोग प्रतिरोधकता विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ए को। इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन कहते हैं। अब चाहे रोग प्रतिरोधकता कह लो या एंटी इन्फेक्शन कह लो, बात वही है, तो थोड़ा घुमाएगा। तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहेंगे, विटामिन ए को। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहेंगे, तो ये किसको कहेंगे, विटामिन ए को, ठीक है।
किस विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको दूसरे नाम से और जाना जाता है। आपको रतौंधी नहीं दे और उसको दे दे तो उसका क्या नाम है? तो निक्टोलोपिया, इसका दूसरा नाम होगा निक्टोलोपिया। अगला चलते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो भाई रतौंधी से आपको बचना है, तो आंखों की रोशनी होनी चाहिए, और आंखों की रोशनी के लिए कौन सा है? विटामिन ए। तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को देते हैं, क्योंकि लेवल हाई रखना पड़ता है ना पेपर में, डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते आपसे। चलो ए के बारे में सारे प्रश्न मैंने करा दिए, और आप जहां से भी पढ़ो आप लिख सकते हो। बाकी जितना भी हो सकता है मैं पूरा कंप्लीट करा के चल रहा हूँ, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। दूसरा है विटामिन बी के बारे में जानकारी देते हैं हम आपको। ये विटामिन बी की खोज किसने की? सबसे पहले तो यही आएगा, मैकुलम ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और विटामिन ए की भी किसने की थी? मैकुलम ने। ए और बी की दोनों की एक ने ही की है, ठीक है। आपको रखना विटामिन ए की खोज मैकुलम और इसकी भी खोज मैकुलम। विटामिन बी या बी1, या इसका दूसरा नाम बी1 भी है, ठीक है। आपको याद रखना, बी आ जाए ऑप्शन में या बी1 आ जाए वो सेम है, और दोनों का नाम भी सेम है, थायमीन। क्योंकि आपको पता बी1 बी2 बी6 बी12 तक चाहते हैं, तो बी1 को ही बी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होंगे ना बी से, तो बी1 को ही बी कहेंगे, बी2 अलग से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन बी या बी1 आ जाए तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है कि यार बी का पढ़ा था बी1 का कैसा आ गया। नहीं, बी और बी1 सेम है, तो थाइमीन। अब आपसे पूछा है कि विटामिन बी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो बादाम, मटर, मछली और अनाज, ये बी इन चीजों में पाया जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, कौन सा विटामिन कैंसर उपचार में प्रयुक्त होता है? तो विटामिन बी, और बी का कौन सा? बी12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी तो होगा, अगर ऑप्शन बी है तो ठीक है, और बी12 हो ना तो बी12 करना। एक ही ऑप्शन में होगा, या तो बी होगा या बी12 होगा, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि वो बी की सीरीज के होंगे। ए बी सी और डी होगा, या तो या ऐसे होगा बी1 बी2 बी6 और बी5 बी12, तो बी12 करना है आपको, है ना। किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो किस विटामिन के कारण हो जाता है वो? विटामिन बी1 या बी, बी या बी1 दोनों सेम है, इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और आपको बताते हैं कि बेरी बेरी रोग क्या होता है, कि इसमें आदमी चलने नहीं लगता है, मतलब वो चलता नहीं है, या आप इसे कुपोषण का भी शिकार कह सकते हैं, ठीक है। ये किससे होता है? कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग। चल नहीं सकता, कुपोषण कह सकते हैं, या तो इसमें पैर ज्यादा मोटे हो जाते हैं, या पैर बिल्कुल सुकड़े रह जाते हैं। और ये जहाँ ज्यादा चावल खाते हैं ना लोग, वहां पे होता है, और वो भी पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाने चाहिए आपको, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। इसलिए भारत में गेहूं ज्यादा चलते हैं, तो गेहूं आप खाओ, जिससे आपको इस रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगला चलते हैं, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? अब बी1 खत्म हो गया है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि बी1 से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 चलते हैं, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। अब इससे होता क्या है, मनुष्य के होठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो वो बी2 के कारण फट जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुष्य के होठ किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं, तो वो विटामिन बी2 की कमी हो जाती है। अगला चलते हैं, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका दो नाम है, या तो आ सकता है निकोटीनामाइड या नियासिन, या निकोटीनामाइड या नियासिन, कुछ भी आ सकता है। ये आपको नी से याद रखना, निकोटी या नियासिन, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है इसको। किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्र रोग होता है? तो किसके कारण हो जाए? विटामिन बी3 के कारण होता है। मतलब मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि हो जाती है, मतलब दिमाग नहीं बढ़ पाता है। और पेलाग्र रोग ये दूसरा रोग होता है, तो ये रोग विटामिन बी3 की कमी से होते हैं, ये ध्यान रखना। किस विटामिन की अधिकता होने पर यकृत खराब हो जाता है? यानी बी3 अगर ज्यादा भी हो गया तो भी
खतरनाक होते हैं ये, या तो कम नहीं होने चाहिए या ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये संतुलित रहने चाहिए। ज्यादा कम होता है जब तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ज्यादा अगर हो जाता है तो विटामिन B3 तो यकृत खराब हो जाता है हमारा, ये ध्यान रखना। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड, एसिड अम्ल को ही बोलते हैं, या तो एसिड आएगा इसके पीछे या अम्ल आएगा, एक एक चीज लिखी आएगी ना, कंफ्यूजन मत होना किसी चीज के लिए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अब आपको पता है कि मैंने सीधा B4 नहीं पढ़ाया अभी आपको बीच में, B3 B4, क्योंकि इनकी अभी कुछ बताया नहीं गया इनके बारे में, इनका रासायनिक नाम ये आ जाएंगे तब आपको पढ़ा दिए जाएंगे, या ये नेट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप अगर ज्यादा ही अपन को पूरा कंफ्यूजन करेगा ना, क्यों अगर ये नहीं है तो इनके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जो है उसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। B5 का रासायनिक क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन। जो है मैं उपलब्ध है मैं वो उसका रासायनिक नाम आपको जहां से भी लिया मैंने करा के छोड़ूंगा, वैसे जो है नहीं है उनका मैं कहाँ से ले सकता हूँ आपको पता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो एनीमिया, अरारकता रोग हो जाता है, ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है B6 की कमी के कारण। विटामिन B6 की कमी के कारण और क्या हो जाता है? तो बाल सफेद भी हो जाते हैं। अगर आपको बाल सफेद है तो बाल सफेद B6 और B12 इन दोनों के कारण ही क्या हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं, याद रखना है आपको। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है इसका नाम, ठीक है, आपको याद रखना है। विटामिन B7 को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन H, या तो आपको विटामिन 7 दे दे, या विटामिन H दे दे, या विटामिन B1 दे दे, या विटामिन B दे दे, ठीक है। ये मैंने दो चीज बताई, B7 को ही H कहते हैं और B1 को ही B कहते हैं, ये कंफ्यूजन निकाल देना। अगर H कहीं दे रखा है तो B7 उसकी जगह काम करेगा, B7 दे रखा है तो H उसकी जगह काम करेगा, H की जगह B1 और B1 की जगह H। ये H जो विटामिन होता है ना वो B7 को ही कहते हैं। कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, क्योंकि यार H तो हमने पढ़ा ही नहीं था, जबकि B7 को ही हम H कहते हैं ना। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? अब आपको बता दे A B C और H दे दे, आप सोचोगे कि H कहाँ से आ गया, कि B7 को ही हम H कहते हैं, तो B7 या विटामिन H की कमी से हमारे बाल गिरते हैं, सफेद नहीं होते, बाल गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, और सफेद हो जाते हैं 6 की वजह से। पहले सफेद होंगे 6 में और उसके बाद हमारे बाल गिर जाएंगे। तो पहले सफेद ही तो होते हैं, सफेद होते हैं उसके बाद झड़ने लग जाते हैं, हम टकले हो जाते हैं। तो याद रखना 6 पहला आएगा, 7 बाद में आएगा, है ना। अब विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। वो बता दिया मैंने, एसिड और अम्ल ये सेम ही होते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रुधिर क्षीणता रोग हो जाता है, ठीक है, रुधिर क्षीणता रोग हो जाता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? सल्सिलिसिलिक अम्ल, सलीसिलिक अम्ल, ठीक है, आपको याद रखना। थोड़े ये जो रासायनिक नाम है इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन खतरनाक भी बहुत है, अगर एक भी इधर उधर हो गया ना तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे कि सैलिसिलिक किसका है, फॉर्मिक किसका है, एस्कर्बिया किसका है, तो आप कंफ्यूजन में डोलोगे। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, और मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा ट्रिक की, आपको अगर कंफ्यूजन रहेगा तो, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का क्या है? साइनोकोबाल लामिक। तो साइनोकोबाल लामिक तो क्या होगा? साइनोकोबाल लामिन, ठीक है, इसका ये रासायनिक नाम है। अगला चलते हैं। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है? विटामिन B12, ठीक है, सिर्फ यही सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, और कोई से नहीं पाए जाते। किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में? तो B12, और B12 कोबाल्ट को ही हम कैंसर उपचार में यूज करते हैं बेट, ठीक है।
तो आपको याद रखना B12 का यूज किस में किया जाता है? कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। अगला चलते हैं, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो वो एनीमिया किसके कारण हो जाए? B12 आरबीसी कम हो जाते हैं, कैंसर रोग, कैंसर हो जाता है, मतलब B12 की कमी से तो एनीमिया रोग हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं? आरबीसी कम पड़ जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कम पड़ जाती हैं। और अगर इसकी अगर कमी हो जाती है और अधिकता हो जाती है तो कैंसर रोग भी इसी के कारण हो जाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो भाई कि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसकी मौजूदगी को किसने ये प्रशिक्षण किया था कि ये पाया जाता? तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा इसको सिद्ध किया गया था। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला है विटामिन सी के बारे में जानकारी देते हैं। विटामिन बी यहाँ तक सारा खत्म हो चुका है, अगला हम विटामिन सी के बारे में बताएंगे। विटामिन सी की खोज किसने की है? तो वो हॉलकट ने की है, मतलब सी की खोज किसने की है? हॉलकट ने। अगला चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका नाम आपको याद रखना है। जो भी रासायनिक नाम है ये एग्जाम की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर बार एक तो जरूरी पूछेगा आपसे कि किसका रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन तो यहीं से होना है। क्वेश्चन तो आप कर दोगे, क्वेश्चन तो आपके याद हो जाएंगे कि सी की वजह ये क्या होता है, ये क्या, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इनमें होगा। रासायनिक नाम इतने खतरनाक है कि आप कंफ्यूजन तो बिल्कुल 100% हो गए। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है तो एक एक लाइन को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, और उसके लिए आपको ट्रिक की वीडियो आएगी नीचे, तो उसको भी आप पढ़ लेना, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, विटामिन सी के कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है? तो आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी और खट्टे फल, मतलब जितने भी खट्टे फल होंगे उसमें विटामिन सी होगा। और सबसे ज्यादा आंवला में होता है। अगर सर्वाधिक पूछ ले आपसे और आंवला ऑप्शन में हो तो आप आंवला कर दीजिएगा। ठीक है, यूं तो खट्टे फल देगा ही नहीं, तीन तो मीठे देगा और कुछ देगा, और बाकी एक खट्टा फल देगा, तो खट्टा आपको चूज करना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी के स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़ों से खून आते हैं इसमें। ठीक है, और दांत भी हमारे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वही, चाहे ऐसे पढ़ लो आप, स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आना, चाहे उसको क्वेश्चन के रूप में पढ़ लो कि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है, दांत हिलने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी, मैंने अभी ऊपर बताया था। वह विटामिन जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी। विटामिन सी क्यों? कि मांस में खट्टा होता है क्या? कोई मांस नहीं होता, तो खट्टापन किसी भी मांस में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है, मूत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? मतलब हमारे कोई लग गई और उसके घाव अगर पुरेगा, तो विटामिन सी अगर आप में सही है ना तो बहुत जल्दी घाव पुरेगा। ये लोगों के घाव नहीं पुरते हैं, आप याद रखिएगा। बहुत लोगों का आपके देखे होंगे खुले पड़े रहते हैं, घाव नहीं बनते हैं, और कुछ लोगों के बहुत जल्दी खुंड आ जाते हैं। आप खुंड बोलते हो ना, उसके ऊपर जो एक चमड़ी सी चढ़ने लग जाती है, तो वो बहुत जल्दी हो जाती है, वो विटामिन सी की ही वजह से आता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अब ये बोल रहा है कि आप सब्जी लाए बाजार से और आपने वो धो ली, ठीक है, कोई दिक्कत, और छील कर फिर दोबारा अगर वो धोई तो विटामिन सी निकल जाएगा। तो आप एक बार सब्जी को धो लें, फिर छीलें और फिर उसको सीधा बनाएं, उन्हें बार बार नहीं धोएं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, मतलब कोई भी खट्टे फल आपको गर्म नहीं करने, नहीं तो आपकी विटामिन सी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी उसमें से। ठीक है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। आरबीसी किसको बोलते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, रेड सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी सबसे ज्यादा किससे बनती है? विटामिन सी से बनती है। जो खट्टे फल आप जितने खाओगे उतने ज्यादा आप में खून बनेगा। अब चलते हैं विटामिन डी की ओर। अगला है विटामिन डी के बारे में जानकारी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सी फेरोल। कैल्सी फेरोल इसका रासायनिक नाम है।
और विटामिन डी की खोज किसने की? तो हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला चलते हैं। विटामिन डी के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? दूध, अंडा, मशरूम और सूर्य का प्रकाश इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब विटामिन डी के लिए सुबह का जो सुबह धूप खिलती है ना, स्टार्टिंग वाली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि धूप के आगे रखते हैं, वो विटामिन डी ही देते हैं उनके लिए, ताकि उनकी हड्डी मजबूत हो, अस्थियां मुड़े नहीं। ठीक है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी क्यों बनता है आपको पता है? क्योंकि धूप तो हम हर जगह ही ले लेते हैं, गाँवों में हम घूमते हैं तो धूप तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर पे पड़ती है, चाहे कैसी हो रोशनी तो आएगी, तो विटामिन डी तो हमेशा बनता ही रहेगा हमारे शरीर में। किस विटामिन को सनसाइन, सनसाइन मतलब सन मतलब सूर्य, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, सन में सनसाइन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को सूर्य वाला विटामिन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो मैंने बताया था अभी, विटामिन डी। छोटे बच्चों को हम धूप के आगे रखते हैं तो वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए करते हैं, और विटामिन डी हमें सबसे ज्यादा गाँव के लोगों में पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी वो बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं। गरीब जो लोग होते हैं या जो वर्कर लोग होते हैं, वो धूप में काम करते हैं, उनकी हड्डी बहुत मजबूत होती है, तभी तो वो काम कर लेते हैं। शहरों के लोगों में नहीं होता है कुछ। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो त्वचा से होता है, सॉरी। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा से होता है? तो विटामिन डी का। मतलब पहले धूप हमारी त्वचा में पड़ेगी और वहां से विटामिन डी बनेगा। ऐसे थोड़ी धूप सीधा विटामिन डी दे देगा हमको, लो ये खा लो, नहीं, पहले वो त्वचा में पड़ेगा, उसके बाद हमें त्वचा क्या बनाएगी? विटामिन डी बनाएगी। अगला चलते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो हार्मोन्स के नाम से किसे भी कहा जाता है? विटामिन डी को। ठीक है, अगर आपको दे दे कि ये हार्मोन, तो विटामिन डी। अगर ये भी दे दें ना, इस किस हार्मोन की वजह से हड्डियां मुड़ जाती हैं, यानी आप बात कर रहा है कि विटामिन डी की वजह से, की कमी की वजह से क्या हो जाती है? हड्डियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन के कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? देखो वही मैं जो अभी बात कर रहा था, अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो बैंड खा जाती हैं अगर वो धूप में नहीं गया तो बच्चा। तो छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा धूप और सबसे ज्यादा मालिश उसकी करनी चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो विटामिन डी होता है। रिकेट्स रोग होता ही ये छोटे छोटे बच्चों की अस्थियां मुड़ जाना। ठीक है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन बहुतायत में होता है? तो सबसे ज्यादा यकृत में मछली के में होता है कौन सा? विटामिन डी और विटामिन ए, दोनों ही होते हैं। ए आ जाए तो ठीक और डी आ जाए तो ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है आपके। ठीक है, अगला चलते हैं 74वें। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कैल्शियम विटामिन डी बनाएगा हमारा। ठीक है, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन डी। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, यहाँ पूछा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, ऊपर तो ये पूछ लिया, नीचे क्या कहते हैं? भोजन से कैल्शियम। बात कैल्शियम की कर रहा है, बात विटामिन डी की कर रहा है, पर उसको घुमा के कर रहा है। ठीक है, तो घुमाता है तो ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सब 100 में 100 दिया है, बस घुमाना ही तो वो है। अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को घुमाता है। तो भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो वो भी विटामिन डी है। क्षेत्र में वृक्षों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो वही विटामिन डी। चाहे बूढ़ों में हो चाहे बच्चों में हो, तो हड्डी रोग ही हो रहा है ना, तो वो विटामिन डी की ही कमी से होगा। तो ये विटामिन डी यहाँ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं विटामिन ई की ओर। तो विटामिन ई का वही रासायनिक नाम क्या है? टेको टोकोफेरोल। तो आपको याद रखना है। अगला चलते हैं, विटामिन ई की खोज किसने की? तो डॉक्टर हार्वर्ड एम वास कैथरिन। ये मैंने आपको नेट से उपलब्ध करवाया है, ये नेट पे था, तो मैंने आपको बता दिया, आगे की एग्जाम में पूछ ले। काफ़ी मैंने वीडियो देखी, उनमें किसी में नहीं बताया था, मैं पहले पढ़ता था, तो मैंने ये नेट से उपलब्ध करा के आपको उपलब्ध कराया है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नपुंसकता हो जाती है, मतलब बांझ हो जाते हैं। नर हो या मादा हो, दोनों में अगर कम है तो वो नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। जनन क्षमता उनकी कम हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं वो। ठीक है, विटामिन ई से कौन से स्रोत होते हैं? तो वो अखरोट, बादाम, सूखे मेवे, जितने हो, काजू किशमिश, बादाम खाया करो, उससे क्या शरीर अच्छा रहता है।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं के अंकुर का तेल। अगर किसी में इसकी कमी ज्यादा ही हो गई हो ना, तो गेहूं के अंकुर का तेल, गेहूं को अंकुर कीजिए, उनका तेल निकालिए, तब जाके उसको खाइए। तो आपकी बहुत ज्यादा इसमें विटामिन ई होते हैं, वो आपकी जो विटामिन ई की कमी हुई है ना, उसको पूरा कर देंगे। किस विटामिन के सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, मतलब किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन, ये सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, जो सुंदरता के लिए होता है। क्योंकि काजू बादाम और किशमिश खाएंगे तो आप क्या होंगे, सुंदर ही तो बनेंगे या शरीर बनेंगे, वही तो काजू किशमिश बादाम खाता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई। जो हानिकारक रसायन होते हैं ना, उनको नष्ट कर देता है। अब भाई आप 800-900 रुपए किलो के काजू खाएगा तो कुछ तो नष्ट करेगा। तो खतरनाक जो रसायन होते हैं हमारे शरीर में जो बनते हैं, उनको तो नष्ट करेगा ही। पुरुष एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वो विटामिन ई, वही बता रहा हूँ, अभी बताया था। जनन की बीमारी मतलब बच्चे पैदा करने की बीमारी। बांझपन किस विटामिन के कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन ई के कारण बढ़ जाता है, ठीक है, विटामिन ई के कारण। अब अगला चलते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ई के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो कंप्लीट हो गए। अब विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो वो क्या है? फ्लिकनोन। अच्छा, अगला करते हैं, विटामिन के की खोज किसने की? तो किसने की? एच डम। ये भी आपको मैंने नेट से उपलब्ध कराया है कि एच डम ने इसकी खोज की थी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के। मतलब जहाँ आपके घाव, जैसे आपकी चोट लगी, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और खून आपके निकलता है, तो कुछ देर बाद अपने आप रुक जाता है। तो वो विटामिन के की वजह से होता है, जिससे आपका रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं होता है तो वो भी बीमारी हो गई, ये समझ लो। लगी हुई चोट से खून ना रुकने से कौन सा रोग जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के होता है। मतलब ये कौन सा रोग नहीं, कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। लगी हुई चोट ना रुकने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन के जिम्मेदार होता है। उसकी कमी हो गई है आपके। तो 89% हो गए। और जो 90% है, वो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि एक थी टॉफी, ठीक है। ये किसकी आपको मैंने ट्रिक बताई है? ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो ABC थी ना, ये अगर ये नहीं तो आपको दूसरी बताता हूँ, जो सरल बताता हूँ आपको। बताता हूँ, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो रेत क्या बन जाएगा? ए का रेटिनॉल, ठीक है। थे क्या बन जाएगा? थायमीन। ये कौन सा हो गया? बी। और एक ये पे साइलेंट रहेगा, ये से क्या बन जाएगा? एस्कर्बिक, ठीक है। आप देख लेना थोड़े में यहाँ वैसे रहेगा। और कैसे क्या बन जाएगा? कैल्सीफेरोल, ठीक है। और टो से क्या बन जाएगा? टॉफी। तो टो से क्या बन जाएगा? टेकोफेरोल। और फे से फिलिकोनॉन, ठीक है। तो इसका क्या थी? तो रथ पर एक टॉफी। तो ए से हम यहाँ तक बता दिया मैंने, ए से बताता हूँ दोबारा। ए से क्या बन जाएगा? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। कैसे क्या बन जाएगा? कैल्सीफेरोल। ये एस्कॉर्बिक किसका है? सी का, विटामिन सी का। और ये किसका है? कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का। और विटामिन ई का क्या है? टी से क्या बनेगा? टेकोफेरोल, ठीक है। और फे टॉफी, फीते क्या बनेगा? ये विटामिन के का है, फिलिकोनॉन। तो ये ट्रिक है इसकी, तो आपके लिए मैंने लास्ट में बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो आए वो आपके लिए नोटिफिकेशन में वीडियो आपका आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल में हो।